थैंक यू। इन हाथों ने मुझे हमेशा गिरने से बचाया। भाई भाई, क्या आपको मुझ पे, अपनी हृदय पे जरा भी एतबार नहीं है? रात बहुत हो गई, कमरे में जाओ। भाई भाई, बस एक बार मेरी आंखों में देख के कह दें कि आपको अपनी हृदय पे जरा भी एतबार नहीं। बोले ना भाई, क्या आप भी मुझे सबकी तरह कसूरवार समझते? खुदा की कसम, सारी जिंदगी कोई सवाल नहीं करूंगी। क्यों ऐसी बातें करनी होती हैं जिससे हर किसी को परेशानी हो? आप भी परेशान है ना, मेरी अजियत कम हो जाएगी। भाई बोले ना कि आप मुझे गुनहगार नहीं समझते। रिधा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर। मैं तुम्हें कहती थी ना, अपनी बीवी पे बोहतान मत लगाओ। अल्लाह ताला ऐसी बातों से बहुत नाराज होता है। शायद इसी बात की सजा है। आपकी कसम, मैं फाहम भाई के साथ आई हूँ, झूठ नहीं बोल रही। चला जाओ यहाँ से। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे। ज़िशान, खुदा की कसम, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं सच कह रही हूँ, सब झूठ है, ये सब बकवास है। मेरे यकीन करें आप लोग, मैं अपना घर तबाह नहीं होने दूंगी। मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बात तो झूठ बोलने की है? तुम्हें अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करेगा ज़िशान, जब तक मैं ना कर दूं। मैं तो अपने ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ ज़िशान। जो करे जो बुरा किया है, अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सुकून है तू। दिलो जान से ज्यादा चाहा आपको, आपसे मोहब्बत की वजह मुझे बदकिरदार कह दी। मेरा बच्चा सवाब की नजर में मुझको हो गया। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा।
हैदर भाई खैरियत है? आज आपने याद कैसे किया? पुलिस स्टेशन आ सकते हो भी? पुलिस स्टेशन? इस वक्त सब खैरियत तो है? हाँ, कुछ जरूरी काम है। अच्छा, मैं आता हूँ बस। फहाम जैसे दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। ठीक कहा। उनके जाने के बाद से तो जैसे घर वीराना सा हो गया। उनकी डेथ के बाद आपकी मदर और भाभी के लिए सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। जी। बस भाभी की तबीयत बेहतर नहीं रहती, वो आजकल अपने सेंसेस में ही नहीं है। वैसे वो हैं कहाँ आजकल? क्या मतलब? मैं समझा नहीं है। मेरा मतलब है कि आजकल कहाँ हैं वो? हैदर भाई अपनी वालिदा के घर पे गई। उम्मीद है वो वहां पर ठीक होंगी। क्या हुआ क्या हैदर भाई? आप ऐसे सवालात क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बात क्या, आप खुल के बात कीजिए। आइए। आपकी भाभी। भाभी आप यहाँ? हैदर भाई ये यहाँ कैसे? हाँ, वो सेठ हाशिम की फाइल जो है वो आईजी साहब को पहुंचा दें। जी सर, राइट। ये कौन है? सर, ये औरत सुबह ही सुबह बैग उठाए कहीं जा रही थी, ना ही किसी सवाल का जवाब दे रही है, ना अपने बैग को हाथ लगाने दे रही है। कह रही कि खाला के घर जा रही है। सर, मुझे तो लगता है कि लंबा हाथ मारा है। कौन है मोहतरमा आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन है आप? ये सुबह सुबह कहां जा रही थी आप? पता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां जा रही थी? मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता। आपके घर वाले? नहीं पता। मैरिड हैं आप? बेवा हूं। ओह, अब समझ आया। तो आप ससुराल छोड़कर भाग रही थी? अब प्लीज मुझे जाने दें, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। देखिए मोहतरमा, हम भी आपको यहाँ रखना नहीं चाहते, और एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के बिना हम आपको यहाँ रख भी नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि आप खुद से सही इंफॉर्मेशन हमें दे दें, वरना इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। लेडी पुलिस को बुलाओ। मैं अपने घर से हातिम को बुलाना चाहती हूँ। कौन हातिम? मेरी देवर। कहीं वो फहाम का भाई तो नहीं? कहाँ जा कर रही थी आप? इनसे कुछ मत पूछो, ये भी बहुत अपसेट हैं। इन्हें घर ले जाओ। इस तरह अकेले इनका निकलना ठीक नहीं। तुम जानते तो हो कि जमाना कितना खराब है। इनको ऐसे घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। आप ख्याल रखना। थैंक यू हैदर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमीला कहाँ है? उठी नहीं है अभी तक? पता नहीं, मैं गई नहीं उसके कमरे में। वो नाश्ता तैयार है, आ जाए। जाओ शमीला को बुला कर लो। जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। अभी आप क्यों परेशान हो?
शमीला, सलमान, चाची जान, वो शमीला अपने कमरे में नहीं है। अरे कहाँ होगी? वॉशरूम में होगी। नहीं है, मैंने वॉशरूम देख लिया, बल्कि पूरा घर देख लिया, वो नहीं है। कहाँ चली गई वो? पता नहीं। शायद खाला की तरफ। अरे फोन करके पता करें ना, जल्दी करें। नहीं नहीं, वहां फोन मत करना। अगर वो वहां ना गई हुई तो मैं आपा को क्या जवाब दूंगी? सलमान, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। देख लिया ना आपने, कितनी हठधर्म है आपकी बेटी। इससे तो नायला ही चली जाती तो अच्छा था। मैं क्या करूं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप रोएं मत, खाला की तरफ ही होगी। मैं फोन करके देखता हूं। परेशान ना हो जान, आ जाएगी वापस। कहाँ जाएगी? रात भर घर से बाहर आए हो? जी। क्यों? मेरे दिल पे बहुत बोझ है माँ जी, गुनाह का बोझ, पछतावे का बोझ, रिदा का मुझे छोड़ के चले जाने का बोझ। और ये बोझ है कि बढ़ता चला जा रहा है। तुम कहो तो मैं समझाऊं रिदा को। बातों से नहीं मानेगी अब वो माँ जी, किसी भी बात से नहीं मानेगी। क्या मतलब? मेरे दिल पे ये जो बोझ है ना माँ जी, ये बस एक तरह से खत्म हो सकता है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार अगर मुझे माफ कर दे तो। और जिस अज़ियत में मेरी रिदा है, वो अज़ियत एक ही तरीके से खत्म हो सकती है कि वो अपना दिल मेरी तरफ से पूरी तरह साफ कर दे। और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते माँ जी, जो कर सकता है बस वो कर सकता है। वो चाहेगा, उसकी मर्जी होगी तो मेरे दिल से बोझ हटा देगा, रिदा को उस अज़ियत से निकाल लेगा। अगर चाहेगा, नहीं चाहेगा तो बड़ा है, मालिक है, रहेगा दिल बोझ तले। मर्जी तो उसकी है ना माँ जी, रहेंगे इस बोझ में। आप यूं घर से बाहर क्यों निकली और कहाँ जा रही थी आप? दारुल अमान। दारुल अमान? मगर क्यों? मुझे लगता है कि बेसहारा औरतों की बस वही एक जगह है। प्लीज प्लीज, आप कैसी बातें करिए? किसने कहा आप बेआसरा हैं? आप फाम भाई की बीवी थी और हम सबके लिए काबिले एहतराम है। प्लीज मत सोचें ऐसी बातें। बीवी थी, अब बेवा हूँ। मुझे मेरे फहाम के पास ले चलो, उसकी कब्र पे ले चलो। मैं वहां जाऊंगी ना, उससे बहुत सी बातें करूंगी, सबकी शिकायतें लगाऊंगी, सब बताऊंगी कि उनके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं कितनी बेसहारा हो गई, कैसे सब पे बोझ बन गई हूँ मैं। मुझे मेरे फहाम के पास ले चलो। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ खाला, बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। बस बेटा, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। रिदा कैसी है?
बस जिंदा है बेटा वो। खाला और मेरे लिए कोई हो? नहीं बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत दे और खुशियाँ दिखाए। ये बताओ शमीला और रेहाना कैसी हैं? जी खाला, सब खैर खैरियत से है, अम्मी ठीक हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या कहा आपा ने? अरे आपा से सीधे तरीके से पूछते ना कि शमीला वहां पर है कि नहीं। वहां भी नहीं है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, वो ना समझ है, तू ये हमारी इज्जतों का भरम रखना। भूखे रहने से मसाइल हल नहीं होते। जिंदा रहने के लिए सबसे अहम क्या चीज होती है? खाना, बाकी सारी बातें बात। जो इंसान मेरी तरह बेएतबार हो जाए, जिसकी कोई इज्जत ना हो, तो वो क्या करे, मर जाए? अल्लाह ना करे। समझो कि खौफनाक अंधेरी रात है, कट जाएगी। बस अपना ईमान मजबूत रखो। तुम्हें ज़िशान को माफ कर देना चाहिए था। आतिम और आसिम भी यही चाहते हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को माफ कर दूं। मैं तो पता नहीं खुद कौन सी गलती की सजा भुगत रही। हालात, वक्त सब मेरे मुखालिफ हो गए। कोई तो नादानी हुई है मुझसे जो पकड़ना है। मैं तो खुद गुनहगार हूँ। मैं किसी को क्या माफ कर सकती हूँ? गलत सोच रही हो तुम, बिल्कुल गलत। कठिन वक्त और मुश्किल हालात अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाने के लिए सामने लाता है। इंसान बहुत कमजोर होता है और उसका वजूद बहुत खोखला है। ईमान उसे मजबूती तो देता है, लेकिन दूसरे लम्हे यूं महसूस होता है जैसे रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। बहुत कमजोर पड़ गई हूं मैं, बहुत बेबस, लाचार, बहुत तन्हा महसूस करती हूँ मैं खुद को। मैं रिदा, इधर देखो मेरी तरफ। जब औरत हक पर हो और डट कर खड़ी हो जाए तो इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत कि उसे कोई डर, कोई खौफ नहीं रहता। कमजोर नहीं हो तुम, तुम्हें मजबूत होना है। चलो खाना खाओ। चाची जान, ये ले, ये चाय और बिस्किट खाइए। आपने नाश्ता भी नहीं किया, आप दवाइयाँ कैसे खाएंगे? मैं खा लूंगी बेटा। तुम सलमान को फोन करके पूछो शमीला को कुछ पता चला क्या? नहीं, मैं फोन कर लेती हूँ, लेकिन पहले आप ये बिस्किट खाइए प्लीज। एक खा लीजिए। हाँ हाँ मैं खा लूंगी, तुम सलमान को फोन करो जरा। अच्छा मैं करती हूँ, लेकिन प्लीज खा लीजिए। बहुत हो गया, एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। जाओगी कहाँ? कहीं भी चली जाऊंगी, सड़क पे रो लूंगी, दारुमान चली जाऊंगी, इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़ कर? किसके सहारे छोड़कर गए हैं मुझे आप? सबने मुझे निकाल दिया। उठे ना, उठे, देखे आपकी शमीला कितनी अकेली हो गई है वहां। उसके पास कोई नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। आप
जानते हो आपके बगैर नहीं रह सकती। उठे फाहम, उठे उठे, मैं आपको लेने आई हूँ। उठे फाहम, फाहम उठे ना। आतिफ फाहम को कौन ना उठे ना। फाहम उठ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं मैं साथ लेके जाऊंगी ना फाहम को। फाहम को कौन ना उठे? आतिफ फाहम प्लीज संभालें खुद को। फाहम को तुम कौन हो? तुम्हारी बात सुनेंगे। हम फाहम को साथ लेकर जाते ना हातिम, तो प्लीज उनसे कहो। हातिम, अब्बू जी के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम लोगों का ख्याल रखूं, तुम लोगों की हिफाजत करूं। बहुत कोशिश की कि हमारे घर के दरवाजे से सिर्फ मोहब्बत आए। न जाने कब मेरी नजर चूक गई। सब कुछ बिखर रहा है हातिम, सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मेरे भाई। हातिम, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हातिम, मेरी मदद कर यार, इस घर को बचा ले मेरे भाई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, सड़कों, पार्कों, ईदी सेंटर, यहाँ तक कि दारुल अमान पे भी देख लिया मैंने उसे। सलमान, अगर वो ना मिली तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत बदनामी होगी हमारी। तो फिर आप बताएं क्या करूं? उसने ख्याल किया हमारी इज्जत का। घर आ गया आपका। तुम मुझे मेरे घर क्यों लेकर आए हो? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी मैंने सारी सफाई की और तुम फिर गंद मचा रही हो। मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरे शौहर का घर। तुम्हारा घर वो था जहां से तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया गया। क्या बकवास की है ये? तमीज से बात करना मेरे साथ, समझी? तुम्हारा रोब अब इस घर में नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से। कहाँ निकलूं? मेरा घर है ये। कहीं भी जाओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। इतने अच्छे ससुराल वालों की तुम कदर ना कर सकी। फितना हो तुम, फितना। जहाँ जाती हो सिर्फ आग लगाती हो। मैं आग लगाती हूँ? मेरे से बकवास करेंगी? मेरे घर में मैं आग लगाती हूँ? तुम्हें क्या है ये? कुछ तो खुदा का खौफ हो। आपने देखा है? आपने देखा आपके सामने कैसे ही मुझे मारी थी और घर से निकलने का भी कह रही थी। झूठ बोल रही है ये। पहले तो सिर्फ बदतमीजी करती थी, अब मुझ पे हाथ भी उठाने लगी है। नायला, कुछ तो खुदा का खौफ। बेवा है वो, कुछ तो लिहाज करो। अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने अपनी आंखों से देखा है ना, ये इज्जत है मेरी अपने घर में। अरे तुम ही लिहाज कर लो, कुछ तुम ही सोच समझ के बोला करो। तेरे अंदर लिहाज नहीं है। आप एक काम करें ना, अपनी बेटी का गला ही घोट दे, उसको मार दे, उसको दफनाए मेरे बाप के साथ। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं क्या करूं इन लोगों का? मुझे नहीं जाना यहाँ। तुम नहीं जानते कि लोगों ने मेरी जिंदगी कितनी अजाब बना दी। तुम मुझे कब्रिस्तान वापस छोड़ा, मेरी फहाम के पास। मैं उनके पास रह लूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। तो भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। भाभी, मैं आपको अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। अगर घर लेके गया तो एक नया इशू बन जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो। प्लीज मुझे नहीं जाना। मेरी बात पर यकीन कीजिए भाभी।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। आपको एक अलग घर में शिफ्ट कर दूंगा। और आप ये मत समझे आप बिल्कुल लावारिस हैं, बेआसरा हैं। आप हमारी इज्जत है, आपकी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। प्लीज प्लीज आप जाएं, माने मेरी बात। अच्छा ये बैग लेके ना जाइए। आप यूं बैग लेके जाएंगे, सब पता नहीं क्या समझे, उल्टे सीधे सवालात करें आपसे। ये रहने दीजिए, ये मैं पहुंचवा दूंगा आपके पास। कहाँ है शमीला? कुछ पता चला उसका? कहाँ चली गई थी बेटा? हम सब कितना परेशान हो रहे थे। शमीला इतनी सुबह कहाँ गई थी, बताओ ना। कुछ पूछा है तुमसे? फाहम की कब्र पे गई थी। इतनी सुबह सुबह अकेली, और वो भी किसी को बताए बगैर? देखो शमीला सही थी, बताओ तुम गई कहाँ थी? मैं आपकी जवाबदेह नहीं हूँ। आपको मेरी बात का यकीन करना है तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। देखो आपने देखा इसकी हठधर्मी, इसकी बदतमीजी, इसको एहसास ही नहीं है, और ये सब आपका किया धरा है। सलमान बस करे ना। चाची जान, सलमान ठीक कह रहे। इतनी सुबह सुबह क्या जरूरत थी इसको कब्रिस्तान जाने की? और अगर जाना ही था तो किसी को बता देती या सलमान को कह देती, यही ले जाते। सलमान को किसी काबिल समझा होता तो तब बताती ना। खाला के घर से यहां आ गई, यहां से कब्रिस्तान जा रही है। आप देख लेना, देखना ये लड़की एक दिन हमें कितने बड़े अजाब में डालेगी। सलमान, चाची जान आप परेशान ना हो। शमीला को समझाइए, इसका यूं घर से निकलना ठीक नहीं। लोग इसके लिए भी बातें बनाएंगे और हमारे लिए भी। आप परेशान ना हो। भाई किधर रह गए आप? मैं आ गया हूँ, घर पे हूँ। कहाँ आ गए? हाँ इधर इधर। कहाँ रह गए थे आप? क्लाइंट से वीडियो मीटिंग थी और टाइम जोन का भी डिफरेंस आपको पता तो है। खैर मैंने मीटिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ तुम्हें आतिम भाई, क्या हुआ? सब ठीक? कुछ ठीक नहीं हो रहा यार। क्या हुआ? हैदर भाई का फोन आया था सुबह मुझे। मैं गया था उनके पास तो शमीला भाभी थी वहां पे। शमीला, खाना खा लो बेटा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। शमीला, मुझे भूख नहीं है। कहाँ गई थी? मैं कब्रिस्तान ही गई थी। क्यों गई थी? मेरा शौहर है वहां पे माँ। और किसके साथ गई थी? इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे फोन तक नहीं किया। याद ही नहीं रहा यार आसिम, कुछ याद ही नहीं रहा। हैदर भाई ना होते तो, भाभी पुलिस स्टेशन ना जाती तो क्या होता? अल्लाह अकबर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। यही तो मुझे फिक्र है यार। वो ना यहाँ अपने ससुराल में खुश है, ना अपने घर में खुश है।
मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। मैं तो खुद बैठी यहाँ पे सिर्फ दिन गिन रही हूँ। शमीला अब तुम हद से बढ़ रही हो। तो और क्या चाहती हैं, क्या करूँ? आपके बेटे और बहू के बैठ के ताने सुनती रहूं और खामोश रहूं? कचरे के ढेर की तरह एक कोने में पड़ी रहूं, जिसका दिल चाहे मुझ पे गन फेंक के चला जाए और मैं उफ भी ना करूं। अगर तुम समझ रही हो तुम्हारे साथ यहाँ पर अच्छा सलूक नहीं हो रहा, दूसरी शादी कर सकती हो, सुकून से रहो। क्या मतलब है अम्मी? आप भी यही चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? तुम जैसा समझना चाहो समझो। बेबस औरत अगर चाहे तो कहाँ जाए यार आसिम? रिदा अपने ससुराल चली जाए ना तो शमीला भाभी यहाँ आके पुरसुकून हो जाएंगी। नहीं मालूम कि वो यहाँ जिद कर कर क्यों बैठ गई है। तो रिदा से हमें दो टोक बात कर लेनी चाहिए ना आज। उससे पूछ ले कि वो चाहती क्या है। आपने अम्मी जी से जमीनों की बात की जो बेचनी। घर के हालात देख रहे हो ना तुम। इन हालात में मैं क्या बात करूं कि मुझे जमीन। पता है मुझे, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। जानता हूं यार, मैं करूंगा बात उनसे। जो मैल है तेरे दिल में वो माफ कर देगा मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। एक अर्ज करूं मैं सुन मेरे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं कहीं तेरे सिवा। आपका फोन कितनी देर से बज रहा है देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बुलाया इसे। अम्मी जी आप बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? बात करने को छोड़ा ही क्या है तुम लोगों ने? मेरा भाम भी था, वो भी मुझसे नाराज होता था, लेकिन अगले ही लम्हे गले लगाकर माफी मांग लेता था। लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल बेहिस हो चुके। अम्मी जी आप क्यों परेशान होती हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हम दोनों बेहिस नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इतनी परवाह करने का। अच्छा प्लीज नाराज क्यों हैं ये तो बताइए। तुम लोगों के दिल इतने पत्थर हो जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी बहन पर क्या बीत रही है, कोई एहसास है तुम दोनों को? अम्मी जी उसका जिक्र मत किया करें प्लीज। क्यों जिक्र ना करूं? मैं हूं उसके उजड़ने का तमाशा खामोशी से नहीं देख सकती मैं। आज अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोनों तो उसे बेसहारा छोड़ दोगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो अम्मी। और अब ऐसा क्या होगी? वो अपना घर खुद तबाह कर रही। आया था ना ज़ेशान उसे लेने, क्यों नहीं चली गई उसके साथ? बताइए ना क्यों नहीं गई वो? ये बात की बात है कि उसे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने तो मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया ना अपनी बहन का। अब चाहती क्या? अब हम क्या करें? माफ कर दो अपनी बहन को।